अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेफेक्ट डिज़ाइन। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आज से शुरू करने जा रहे हैं अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप क्या है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है तो देखेंगे आज इस ट्यूटोरियल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन करते हैं कि फ़ोटोशॉप क्या चीज़ है, किस लिए यूज़ होता है, इसमें क्या क्या हम चला सकते हैं, क्या क्या हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो अडोब फोटोशॉप है ये एक रास्टर सॉफ्टवेयर है, जो एक रास्टर भी कहा जाता है इसको और पिक्सेलेट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। रास्टर और वेक्टर में क्या फ़र्क है ये देखेंगे आगे चल के। मैं एक तफसील से बताऊंगा कि वेक्टर और रास्टर में क्या फ़र्क है। जब शुरू में जब ये फोटोशॉप आया था तो इसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते थे। बेसिकली फोटोशॉप फ़ोटो एडिटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते थे। फोटोशॉप नाम से ही ज़ाहिर होता है तो इसमें ज़्यादा फ़ोटो एडिट होते हैं, लेकिन आजकल जो वर्जन आ चुके हैं ये बहुत ही एडवांस वर्जन आ चुके हैं। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें आप ब्रोशर बना सकते हैं, इसमें आप फ्लायर बना सकते हैं, इसमें आप वेब डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसमें ऐप डिज़ाइन भी कर सकते हैं, 3D टेक्स्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। ये सब हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल में और एक इसको बेसिक से लेके इंशाल्लाह एडवांस तक लेके जाएंगे और सब कुछ तफसील से इसमें सिखाया जाएगा। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि फोटोशॉप कैसे दिखाई देता है। तो ये अडोब फोटोशॉप का जो है इंटरफेस है ये आपके सामने है। सबसे पहले ये देखें, ये क्रिएट नाउ और ओपन। अगर आप मुकम्मल फाइल ओपन करना चाहते हैं शुरू से जो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो आप इसमें ओपन करेंगे, और अगर आप शुरू से ही बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट नाउ पर करेंगे। तो मैं अभी क्रिएट नाउ पर कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी नया डिज़ाइन बना रहा हूं। अब मैं क्रिएट नाउ पर मैंने क्लिक किया तो ये एक और इंटरफेस ओपन होके आ गया है। अब ये देखें, ये सारा इंटरफेस है, ये इसके साइज़ दिए हुए हैं, ये कस्टम साइज़ है, डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ ये भी दिए हुए हैं। इसके साथ ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है रिसेंट, सेव, फोटो, प्रिंट, आर्ट, इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल। ये आपको अडोब फोटोशॉप ने ऑलरेडी बनाए आपको आईफोन प्रो सारों का ये जो है ना वो साइज बना के उन्होंने रखे हुए हैं। तो ये वेब के हैं, ये देखें, वेब लार्ज, वेब मोस्ट कॉमन ये हो गए। उसके बाद ये आर्ट, इलस्ट्रेशन, प्रिंट और ये फ़ोटो के हो गए। सेव में जो भी आप साइज़ लगाना चाहते हैं आप साइज़ लगा के आप उसको सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देखते हैं कि इसमें क्या है। ये इसकी लेंथ है और ये ये इसकी विड्थ है और ये इसकी जो है ना वो हाइट है। ये आप यहाँ पर साइज़ लगा सकते हैं। तो ये इसके साथ सामने पिक्सल नज़र आ रहा है। जैसे भी पिक्सल में क्लिक करता हूँ ये देखें, आप पिक्सल में साइज़ लगा सकते हैं, इंचों में साइज़ लगा सकते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट और भी कुछ लगा सकते हैं। उसके बाद ये आ गया ऑर्गेनाइजेशन। ये देखें, ये पोर्ट्रेट है और दूसरा ये जो है ना अपना लैंडस्केप है। ये इसकी जो है ना ये रेजोल्यूशन है। ये का रेजोल्यूशन प्रिंटिंग के लिए हो चाहे ये वेब डिज़ाइनिंग के लिए हो, ये 300 बिल्कुल ही परफेक्ट रेजोल्यूशन इसकी है। कलर, अच्छा ये मैं आपको बता चलूँ, ये है इनके कलर मोड। ये देखें बिट मैप है, ये देखें इसमें है CMYK के RGB, लैब कलर, ये सारे हैं इसके। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये कलर में क्या फ़र्क होता है। अगर आप कोई वेब डिज़ाइनिंग बना रहे हैं, आप कोई ऐप डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई आप वीडियो ऐड के लिए आप पोस्ट बना रहे हैं, सोशल पोस्ट बना रहे हैं, कोई भी आप डिजिटल नेटवर्क के लिए कोई भी आप पोस्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको कलर यूज़ करना पड़ेगा RGB मोड में। तो जो CMYK कलर है वो आपको यूज़ करना पड़ता है प्रिंटिंग में। जैसे कोई भी किस्म की प्रिंटिंग हो, जैसे बिजनेस कार्ड हो गए, ब्रोशर हो गए और फ्लायर हो गए, एनीवन, और यानी कि प्रिंटिंग के लिए कोई भी काम है आप उसमें CMYK कलर यूज़ करेंगे। मैं दोबारा आपको बताता हूं कि जो डिजिटल प्रिंटिंग है सोशल मीडिया के लिए उसमें आप यूज़ करेंगे RGB कलर, और जो प्रिंटिंग के लिए है उसमें आप यूज़ करेंगे CMYK कलर में। इसके बाद अभी मैं जो है ना वो RGB कलर रखता हूँ। ये आगे बिट
8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। तो सबसे पहले ये 8 बिट मोस्टली वेब डिज़ाइनिंग के लिए परफेक्ट रहता है। तो उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर आ गया। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, कस्टम, जो भी आप, अगर मैं इसमें कस्टम पर लगाऊं तो आप इसमें जो अपनी पसंद का बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं जो है ना वो वाइट रख रहा हूँ। तो ये भी है, ये बाद में हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो अभी मैं क्रिएट नाउ पर क्लिक कर रहा हूँ। ये एक न्यू कैनवास ओपन हो गया है अडोब फोटोशॉप का। ये देखें, ये मुकम्मल इंटरफेस है अडोब फोटोशॉप का, जिसमें आप डिज़ाइन करते हैं, जिसमें आप एडिटिंग करते हैं। तो ये देखें, ये सबसे पहले ये टूल बार है। ये देखें, ये टूल बार है और ये साथ साइड पे आपको कुछ पैनल नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये कलर का पैनल है। ये आप इसको अपनी मर्ज़ी के साथ ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं। ये ऐसे कर सकते हैं। अब इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। तो अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भाई सारा तो ख़त्म हो गया, जो है हम काम कैसे करें। हम तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे भी ये अगर ख़त्म हो जाते हैं तो आप विंडो में जाएंगे। ये आपके सारे टूल दिए हुए, ये देखें, इसमें आपकी हिस्ट्री दी हुई है, इसमें आपकी लेयर भी दी हुई है, ये इसमें आपके पैराग्राफ, स्टाइल, पाथ, शेप, स्टाइलिश, ये आपके सारे टूल दिए हुए देखें। अगर आप चाह रहे हैं कि ये सारा ख़त्म हो गया है और हम वही जो पहले था वही हम दोबारा सेम टू सेम वही लेके आ जाएं, तो विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेस में, और यहाँ पे आके जो है ना रीसेट कर देंगे। जैसे रीसेट करता हूँ मैं, ये देखें, ये सारे का सारा वही पैनल, सब कुछ वही ओपन पहले का हो गया है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा ये। अच्छा, ये देखें, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैं ज़्यादातर यही रखता हूँ क्योंकि मुझे आसानी होती है इसमें टूल सेलेक्ट करने के लिए। तो आज जो है ना आप देखेंगे, हम ये दो टूल देखेंगे, एक मूव टूल और दूसरा टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो ये जो मूव टूल है ये आपके सामने, ये देखें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अब ये जो फोटोशॉप है, जो पहले के वर्जन थे, जो ओल्ड वर्जन थे, उसमें ये फीचर नहीं था कि हम कोई टूल सेलेक्ट करें, वहाँ पर जाके क्लिक करें कि आपको ये शो हो जाए। अब ये देखें, मैं जिस टूल में भी जाता हूँ, थोड़ा सा रुकता हूँ, ये देखें, वो खुद ब खुद आपको एक ऐड बना के दे रहा है कि ये टूल किसके लिए यूज़ होता है। ये देखें, ये देखें, ये जो टूल है, ये मूव टूल, ये मूव टूल मूव करने के लिए यूज़ होता है। कोई भी आप शेप बनाएं, कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाएं, कोई एनिमल, कोई भी चीज़ हो जो जिसको आप मूव करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए मूव होता है। तो मैं अभी कुछ, ये देखिए, अब मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, एक्टिव, ये एक्टिव हो गया, ये देखिए। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये आप जहाँ चाहें आप ये देखें कर सकते हैं। ये भी ऐसे भी, ये देखिए। अच्छा, ये अडोब फोटोशॉप का जो फीचर है, ये बहुत कमाल का फीचर है कि आप जैसे भी आप साइज लगाएंगे, जो भी आपका साइज होगा, उस साइज के अंदर ही आप काम कर पाएंगे। जो भी डिज़ाइन होगा उसके अंदर, जो साइज़ के अंदर होगा वही आपको नज़र आएगा। उसके अलावा जहाँ पे आप लेके जाएंगे आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखें, ये इसको बाहर लेके जा रहा हूँ, ये देखें, नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, ये देखें, जितना साइज़ के अंदर होगा वही आपको नज़र आएगा, दूसरी साइड वाला वो आपको नज़र नहीं आएगा। इलस्ट्रेटर में भी है कि साइज़ आपका जो भी लगा हुआ है, जैसे भी लगा हुआ है, आप जो भी चीज़ बनाते हैं, आप उसमें अप डाउन, नीचे ऊपर नीचे जो भी करते हैं ना, वो आपको शो होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ। और इसके बाद ये है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल हम आगे जाके सीखेंगे आर्टबोर्ड टूल क्या चीज़ है, किस लिए यूज़ होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। आर्टबोर्ड, ये देखें, मैं अभी न्यू कर रहा हूँ,
ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आर्ट बोर्ड। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। ये देखें ये आपको आर्ट बोर्ड शो हो रहा है यहाँ पर। इधर आपको आर्ट बोर्ड शो नहीं हो रहा था। ये देखें, अब ये क्या चीज़ है ये आप आगे जाके मैं आपको बताऊँगा। तो अभी यही काफ़ी है। उसके बाद ये है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। ये देखें कोई भी सिलेक्शन है। अच्छा ये देखें मैं एक बार सेलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरी बार जैसे भी कर रहा हूँ वो जो पहले वाली थी वो ख़त्म हो गई है। वो क्यों ख़त्म हो गई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ ये न्यू सिलेक्शन मैंने सेलेक्ट की हुई है, इसलिए मैं जैसे भी सेलेक्ट करता हूँ वो एक न्यू बन जाती है। जो पहले वाली होती है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ऐड टू सिलेक्शन, ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। ये देखिए ये एक्टिव हो गया, ये डीएक्टिव हो गया और ये एक्टिव हो गया। अब मैं इसके ऊपर ड्रैग करता हूँ। ये देखिए ये ऐड सिलेक्शन था। मैं जैसे इसके साथ साथ जो भी ऐड करूँगा वो खुद ब खुद ऐड होता जाएगा। ये देखिए ये ऐसे काम करेगा। इसको अंडू कर रहा हूँ। अच्छा उसके बाद ये है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब ये देखें ये क्या करता है, ये अब जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें अगर हम सब्सट्रैक्ट एक्टिव करके जैसे भी दूसरी ड्रैग करेंगे, दूसरी जैसे ड्राइंग करेंगे वो जो उसकी ऊपर जो लेयर होगी उसको अब्स्ट्रैक्ट कर देगा, यानी ख़त्म कर देगा बिल्कुल। ये देखें अब ये देखें ये ऐसे होगा। उसके बाद ये है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अब ये देखें ये क्या करता है, ये अब ये क्या कर रहा है, ये देखें जो पहले की सिलेक्शन की हुई है उसके ऊपर जितनी सिलेक्शन करेंगे ना सिर्फ वही रहेगी। जो दूसरी वाली साइड है अप डाउन ऊपर नीचे जो भी है ये सारी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें अंडू कर रहा हूँ, ये देखें ये ऐसे होगा। तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। उसके बाद ये इसके साथ अगर मैं इसको दबा के रखूँ या इसको राइट क्लिक करूँ तो ये अब ये टूल है एलिप्टिकल। उसके बाद सिंगल रहा, उसके बाद सिंगल कॉमन। अच्छा ये भी साथ साथ देखते हैं। ये देखें ये इसके साथ भी यही सेम प्रोसेस है ये। अच्छा एक मिनट में आपको एक और बात बताने भूल गया। अब ये देखिए इसके साथ ये नज़र आ रहा है आपको फैदर। ये फैदर क्या चीज़ है, अब ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा कलर करता हूँ। यहाँ पे जाके कलर करता हूँ। ये देखें ये कलरफुल हो गया। इसको मैं कलर करता हूँ। ये देखिए फैदर इसमें नहीं लगा हुआ, ज़ीरो फैदर है। अब इसमें को मैं कलर करता हूँ। ये देखें ये फिल हो गया। अब मैं एक और लगा के बल्कि इसका फैदर मैं 20 कर देता हूँ। अब इसमें एक और सिलेक्शन करता हूँ तो ये देखें ये खुद ब खुद राउंड हो गया है। क्यों हुआ है, ये राउंड नहीं हुआ लेकिन ये जो फैदर का पीस पॉइंट का ये उसका जो है ना राउंड किया हुआ है। ये देखें मैं आपको कलर लगा कर दिखाता हूँ। ये देखें ये आपको फैदर दे रहा है वही सिलेक्शन जो इसको दी हुई थी। ये भी वही है, ये भी वही सेम है, लेकिन फ़र्क इसमें ये है इसका फ़ैदर लगा हुआ है, इसमें फ़ैदर नहीं लगा हुआ। मैं दोबारा करके आपको दिखाता हूँ। ये फ़ैदर इसको ख़त्म कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। एक और सिलेक्शन करते हैं, सॉरी ये दे एक और सिलेक्शन करते हैं। अब मैं लगाता हूँ। ये देखें ऐसे होता है फ़ैदर का कमाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर और कोई भी आपको कोई सवाल है इसके बारे में, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो अभी मुझे कमेंट करें तो मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा।
अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए